Good morning, students. Let's start today's reading. ठीक है, from the page number 189. ठीक है, we will study rest of the planets. So let's start with the Mars. Students, Mars जो है that is the second nearest planet to the Earth. ठीक है, इसको ये जो है स्टूडेंट जो अर्थ है उससे सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ के पास. ठीक है, एंड पहला जो है वो वीनस है और दूसरा मार्स है. तो मार्स जो है उसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कलर है स्टूडेंट्स वो या तो रेड होता है या तो पिंक अपेरेंस होती है. और ये जो अपेरेंस है वो किस वजह से होती है? यहाँ पे प्रेजेंट रॉक, सॉइल और स्काई की वजह से. जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट मार्स का, उसमें मेनली क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ के नाइट्रोजन और आर्गन. ठीक है, एंड इट हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर विद अकेजनल डस्ट स्टॉर्म्स. और यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है, बहुत पतला एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर जो है डस्ट स्टॉर्म्स भी पाए गए हैं. ठीक है, धूल भरे तूफान. ठीक है, तो मार्स और जो मार्स है उसमें 2 मून्स पाए जाते हैं. ठीक है, जिसका नाम है फोबोस एंड डेमोस बाय देयर डिस्कवरर एसाफ हॉल इन 1877. द एवरेज टेम्परेचर जो है मार्स पे स्टूडेंट वो -63 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है. एंड देयर आर सो फार नो ट्रेसेस ऑफ द लाइफ ऑन द मार्स. और मार्स पे स्टूडेंट अभी तक तो कोई भी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हुई है. जो स्पेस साइंटिस्ट है वो मार्स में जो है लाइफ के लिए जो है देख रहे हैं. ठीक है, खोज कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ जुपिटर. जो जुपिटर है वो मार्स से नेक्स्ट प्लैनेट है. और ये जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. एंड इट इज़ ईजिली सीन फ्रॉम द अर्थ. और ये अर्थ से हमें ईजिली नज़र आ जाता है. और इसका जो वॉल्यूम है वो 1400 टाइम्स दैन दैट ऑफ द अर्थ है. एंड इट्स हैज़ अ गैसियस कंपोजिशन. यहाँ पे जो है बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं. ठीक है, जिसमें कौन कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया. और इट इज़ एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और ये सन से बहुत ही दूर है. ठीक है, एंड इट रेडिएट्स आउट डबल द अमाउंट ऑफ द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन. और ये सन से जितनी हीट स्टूडेंट्स रिसीव करता है, ठीक है, उसे डबल जो है वो रेडिएट करता है, मतलब छोड़ता है. दस इसका जो टेम्परेचर है दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द नेगेटिव रेंज दैट इज़ -124 डिग्री सेल्सियस टू -13 डिग्री सेल्सियस. इसलिए जो इसका टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो हमेशा ही नेगेटिव रेंज के अंदर रहता है, यानी कि -124 डिग्री सेल्सियस से -13 डिग्री सेल्सियस. एंड जुपिटर जो है has been so far detected with 63 moons revolving around it. स्टूडेंट ये थिंग अमेजिंग फैक्ट है कि जो जुपिटर है उसके अंदर 63 मून्स पाए गए हैं. ठीक है, मार्स में 2 है और जुपिटर में 63 और अर्थ के पास एक ही है. ठीक, नेक्स्ट है सैटर्न. स्टूडेंट ये आपको जुपिटर की पिक्चर भी दिखाई गई है, कुछ ऐसा नज़र आता है ये. उसके बाद सैटर्न है. सैटर्न जो है स्टूडेंट 6 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस नेम का मतलब है गॉड ऑफ द एग्रीकल्चर. एंड इट अपेयर्स टू बी फ्लैटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ थ्रू अ टेलीस्कोप. जब हम इसको टेलीस्कोप से अर्थ से देखा जाता है तो ये हमें सिर्फ फ्लैट सा नज़र आता है. ठीक है, द रॉक्स है सैटर्न में वो 75% आइसी हाइड्रोजन के हैं एंड 25% आइसी हीलियम के हैं विद ट्रेसेस ऑफ water. Galileo Galilei was the first person to observe the Saturn through a telescope in 1610. जो फर्स्ट पर्सन था वो गैलीलियो गैलीलेई था. पहला इंसान था जिसने सैटर्न को टेलीस्कोप के थ्रू देखा था. और ये कब देखा था? 1610 में. और इसके कितने मून है स्टूडेंट्स? इसके 34 मून्स हैं. ठीक है, एंड नियरली 8 प्रोमिनेंट रिंग्स है. ये आपको रिंग्स, ये जो इसके आसपास ही नज़र आ रही है इसको रिंग्स बोला जाता है. और ये जो है 8 प्रोमिनेंट रिंग्स है, 8 अलग अलग रिंग्स है. Its rings were its unique property until the rings of the Uranus were discovered in 77. इस प्लैनेट को इसकी जो रिंग्स है, ठीक है, वो इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, जब तक कि यूरेनस में जो है डिस्कवर नहीं की गई थी. नेक्स्ट है यूरेनस. ये जो प्लैनेट है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द थर्ड लार्जेस्ट डाइटी ऑफ द स्काई. इस प्लैनेट का नेम जो है वो स्काई में सबसे तीसरे नंबर पर सबसे लार्जेस्ट डाइटी के नाम पे
पढ़ा। इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड इन द मॉडर्न टाइम। ये सबसे पहला प्लैनेट है जो मॉडर्न टाइम में जो है डिस्कवर किया गया। यूरेनस जो है एक इज़ एन ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लैनेट है इन द विजिबल लाइट। ये एक प्लैनेट है, इसके कुछ खास फीचर्स है नहीं। इसमें 27 मून्स जो है स्टूडेंट पाए गए हैं एंड ऑल्सो अ फ्यू रिंग्स अराउंड इट। इसके भी अराउंड रिंग्स होती है लेकिन वो हमें इतना क्लियर नज़र नहीं आती है। जो कंपोजिशन है यूरेनस की दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द नेपच्यून, और इसकी जो कंपोजिशन है वो नेपच्यून की तरह सेम है स्टूडेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। दिस प्लैनेट इज़ नेम्ड नेपच्यून जो है स्टूडेंट, ये जो है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द गॉड ऑफ द सी अकॉर्डिंग टू द रोमन मैथोलॉजी। रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इस प्लैनेट का नाम जो है वो गॉड ऑफ द सी के नाम पे रखा गया। इट हैज़ अ ब्लू कलर, इज़ अ टिपिकल गैस प्लैनेट। इसका कलर जो होता है स्टूडेंट आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ब्लू कलर का मेनली इसको देखा गया है और एक टिपिकल गैस प्लैनेट है। इसका फीचर क्या है कि इट्स प्रोमिनेंट फीचर इज इट्स ग्रेट डार्क स्पॉट इन इट्स साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके सदर्न हेमिस्फीयर में एक डार्क कलर का एक स्पॉट पाया गया है। नेपच्यून कैन बी इजीली सीन विद बाइनोकुलर्स, और ये जो है बाइनोकुलर्स की हेल्प से देखा जा सकता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द आइस रॉक्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे बर्फीले चट्टान पाए गए हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, एंड ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। एंड यहाँ पे स्टूडेंट 13 मून पाए गए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट स्टूडेंट। समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या बताया गया कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्टूडेंट्स कौन से थे, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं दैट आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैव ईदर नो मून और अ स्मॉल नंबर ऑफ मून्स। पहले जो 4 हैं उनमें या तो मून है नहीं या तो बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन जो जोवियन प्लैनेट्स पाए गए हैं यानी कि जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे मून पाए गए हैं और इवन की रिंग्स भी हैं, ठीक है। Saturn has the smallest density among all the planets. Its density is even less than that of the water. Saturn जो planet है स्टूडेंट यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी रहती है और इसकी जो डेंसिटी है इवन की पानी से भी कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम बिफोर अगस्त 2006। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम जो है अगस्त 2006 से पहले कैसा था। सो टिल अगस्त 2006 आवर सोलर सिस्टम हैज़ 9 प्लैनेट इन इट। स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट थी अपने टाइम पे तो हमने 9 प्लैनेट्स ही पढ़े हैं, लेकिन 2006 के बाद ये न्यूज़ में आ गया कि जो सोलर सिस्टम है जो इसका लास्ट प्लैनेट प्लूटो, अब इसका वो प्लैनेट नहीं रहा, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, उन्होंने जो प्लूटो को एक प्लैनेट का जो उसका स्टेटस था उसको डिग्रेड कर दिया गया और उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट जो है ऑन 24 अगस्त 2006 को ये जो डिक्लेयर कर दिया गया उसको। अकॉर्डिंग टू IAU दैट इज़ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लैनेट्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, दैट इज़ अ क्लासिकल प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स। As per the norms of classification, a classical planet is a heavenly body which is in an orbit around the sun. जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल प्लैनेट होता है स्टूडेंट वो एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, एंड हैज़ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स सो दैट इट्स अज्यूम्स अ नियरली राउंड शेप। और इसके साथ साथ जो प्लैनेट्स होता है उनका सफिशिएंट मास होता है ताकि फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए, ताकि ये रिजिड बॉडी को ओवरकम कर सके, ठीक है। सो दैट इसकी जो शेप है वो राउंड रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और इसके जो है स्टूडेंट्स ऑर्बिट के आसपास जो है वो नेबरहुड जो है वो पाए गए हैं। तो जो प्लूटो था, ठीक है, वो ये सारी जो डेफिनेशंस थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया और इसलिए जो है ये प्लैनेट्स की कैटेगरी से आउट कर दिया गया और इसलिए इसको अब कौन सा नेम दे दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट। एंड 2 अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं इसके अलावा भी पाए गए हैं, सीरीज एंड एरिस। सीरीज जो है स्मॉलेस्ट है ड्वार्फ प्लैनेट्स में से। इट इज़ अ मोस्ट मैसिव बॉडी है इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 950 किलोमीटर। और जो एरिस है स्टूडेंट ये 21 अक्टूबर 2003 में डिस्कवर किया गया एंड वॉज नेम्ड एज जेना। लेटर ऑन 6 सितंबर 2006 में IAU ने इसको दोबारा नेम दिया ऑफिशियली, क्या नेम रखती है इसका, एरिस। और एरिस जो है दैट इज़ मोर मासिव है देन प्लूटो, बट ये स्टिल क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट,
ठीक है स्टूडेंट्स, सो टिल हेयर यू हैव टू रीड द चैप्टर, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।